सुमाइरी ड्रामे का जो हैप्पी एंड है वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा खुश कर देने वाला है। किस तरह से अब इसका एंड होगा, अब ये बात ज़रा गौर से सुने। यहाँ पर जो हबीब का कैरेक्टर है जो बहुत ही ज़्यादा अब अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, ये इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। क्यों? अच्छा बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अंदर से बुरा हो के अच्छा बनना बहुत बुरी बात है। और वो होगा ये कि यहाँ पर जिस तरह से अपनी बेटी का दिल जीतने की कोशिश की इसने, और बेटी भी कहीं ना कहीं सोच रही है, अपनी माँ के साथ डिस्कस कर रही है कि बाप आया मेरे पास और आकर ये कहता है कि मेरे दिल में उसके लिए बहुत प्यार है, मैं उसके लिए बहुत अच्छा सोचता हूँ। माँ समझाती है ये बात कि जो बंदा 18 साल से चेंज नहीं हुआ वो एकदम से कैसे चेंज होगा, इसके पीछे भी ज़रूर उसकी कोई साजिश होगी। लेकिन बेटी शायद अपने बाप की बातों में कुछ ज़्यादा ही आ जाती है। उसके बाद जो आगे से इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये कि जैसे आप सब लोगों को पता है कि वो इसकी दौलत की लालच में आकर कि इसके पास अब ढेर सारा पैसा आएगा और उस पैसे को ये ट्रैप करके अपने अकाउंट में लेकर जाएगा, उसको यूज़ करेगा या फिर इसकी डाइवोर्स करवा के फ़ाखिर के साथ इसको अपने पास करेगा ताकि ये उस पैसे पे राज कर सके। पहली बात तो सोचने की है कि दुनिया का शायद कोई घटिया से घटिया बाप भी ये ना चाहे कि उसकी बेटी को एवं डाइवोर्स हो जाए। तो बहुत ही कोई क्रिंज करैक्टर दिखाया गया। उसकी भाभी भी ये कहेगी कि जो इंसान साथ रह रहा हो उसकी खसलत का बहुत अच्छे से पता चल जाता है। तो यहाँ पर ये जो भी प्लानिंग करने लग रहा है वो बहुत बुरे तरीके से एक्सप्लोर होगी सबके सामने। वो कैसे आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट सुने। वो ये कि यहाँ पर जो एमन का करैक्टर है, एक बड़ा फ्रजाइल करैक्टर, एक ऐसी लड़की के मतलब जो किसी भी रुख चल पड़ती है। यहाँ पर करैक्टर वाइज जैसे कि मैंने पहले कहा कि कुछ लड़कियाँ होती हैं ऐसी कि बहुत ही ज़्यादा ऐसी कंडीशन में कि अगर उनको थोड़ा सा भी सपोर्ट या गाइडेंस ना दी जाए तो वो ज़रूर ख़राब रास्ते पर चलती हैं। सो एमन इज़ वन ऑफ दैम कि यहाँ पर अब उसकी अपनी माँ ये कहने लग रही है उसको कि तुम्हें फ़ाखिर को ऊपर नज़र रखनी चाहिए। और फिर साथ साथ ये जो रहीला चूड़ी है ये भी उसका दिमाग ख़राब कर रही है। रहीला जो है ना वो सबको जहर की गोलियाँ दे रही है। गोलियाँ जो शुरू में तो खाने में बहुत मीठी हैं लेकिन आगे जाके ये वन बाय वन सबको मारेंगी, उनकी जगह पर लेकर आएंगी। अब एमन आहिस्ता आहिस्ता आगे से फ़ाखिर को ट्रैप करने की कोशिश करेगी और हो सकता है कि उसको ये भी कहे कि हाँ वो उसको बहुत देर से लाइक करती थी लेकिन फिर उसकी शादी एनी के साथ होगी। बट फ़ाखिर को अब ग्रेजुअली थोड़ा सा मैच्योर होते हुए दिखाया जाएगा। वो ये सारी चीज़ें देखेगा ज़रूर लेकिन उनके ऊपर फ़ौरन से एक्ट नहीं करेगा। फ़ाखिर को सिर्फ एक ही लड़की पसंद है, वो लड़की जिससे ये मिलता है बार बार। और अगली एपिसोड में माँ इसको देख लेगी उसके साथ और अच्छी खासी इसको सुनाएगी कि तुम अगर खुद से चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश नहीं करोगे तो वो कभी भी बेहतर नहीं होंगी। अच्छा, इसके जो दोस्त हैं फ़ाखिर के और ये जो लड़की है बड़ा टॉन्ट करती है इसको कि सारे अपने करियर्स में बिजी हैं, कोई कुछ बनने लग रहा है, कोई इंजीनियर बनेगा तो कोई कुछ किसी जगह पर बहुत अच्छी नौकरी करेगा। तो एक बात मैं कहना चाहूँगा, आई हैव अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू, स्पेशली ये यंग जनरेशन ड्रामा बहुत ज़्यादा देख रही है। आप लोगों के लिए बुरी खबर मेरे पास ये है कि आपकी डिग्रियां बिल्कुल भी आपके काम नहीं आने वाली। जी बिल्कुल आपने ठीक सुना, आप जिस भी फील्ड में डिग्री कर रहे हैं सिर्फ मेडिकल फील्ड को निकाल कर आप लोग बहुत बुरे तरीके से, मतलब आप लोगों से मुराद ये है कि 95% लोग जलील होने वाले हो। तो इसलिए डिग्रियों को एक साइड पे करके एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ध्यान दें, एआई के ऊपर ध्यान दें, डिजिटल स्किल्स को लर्न करना सीखें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो फ्यूचर में आपका घर चलाएंगी, आपको फाइनेंशियली स्टेबल करेंगी। पैसिव इनकम के स्ट्रीम्स कैसे जनरेट किए जाते हैं, किस तरह से आप वो बिजनेस कर सकते हैं जो एक नया आइडिया लेकर उभरे, किस तरह से आप कुछ इनोवेट कर सकते हैं। अगर ये स्किल्स आपके अंदर होंगे तो आप जॉब करेंगे नहीं बल्कि जॉब्स क्रिएट करेंगे, जिसकी पाकिस्तान को इस टाइम शदीद ज़रूरत है। पाकिस्तान में हर साल जितने बच्चे नौकरियों की तलाश में निकलते हैं ना, अगर उसका 5% भी सिर्फ आप बिजनेस करना स्टार्ट कर दें तो हमारे मुल्क का जीडीपी इंक्रीज हो जाएगा। एक और बात ऐड करना चाहूँगा फिर आता हूँ ड्रामे की तरफ। वो ये कि आपने गौर किया होगा कि अब्रॉड के अंदर जितने भी लोग जाते हैं यहाँ से जॉब्स के लिए, वो लोग पाकिस्तान से, इंडिया से या इन छोटे ममालिक से ही क्यों लोगों को बुलाकर जॉब देते हैं, अपने लोगों को क्यों नहीं? क्योंकि उनके लोगों का लिटरेसी रेट बहुत हाई है। वहाँ पर बहुत कम लोग जॉब करते हैं, ज़्यादातर की कोशिश होती है बिजनेस करने की, इसलिए वहाँ उनको अपनी लेबर बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। तो वो छोटे कंट्री से हमारी लेबर्स को कैच करते हैं और यहाँ पर लोग बड़ा खुशी से फख्र से जाते हैं, अरे भाई साड़ी ते यूके दे विच नौकरी लग गई है। और अकल के अंधो, तुम लोग नौकर ही रहोगे सारी जिंदगी,
कुछ करो, कुछ बिजनेस करो। महंगाई का जो रोना तुम लोग दिन रात रोते हो कि हाय मर गए, हाय पेट्रोल, हाय ये, कभी यूके में जाना तो तुम्हें पता चले कि पेट्रोल की क्या प्राइस है, कनाडा में जाना तो पता चले। अब लोग ये कहेंगे कि वहाँ पर लोगों की सैलरीज बहुत ज़्यादा हैं। अरे भैया, सैलरी ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि बिजनेस बहुत एस्टैब्लिश्ड है, जो पाकिस्तान में नहीं है। खैर आता हूँ मैं अपने मुद्दे की तरफ। तो यहाँ पर हमारे फ़ाखिर मियाँ के पास एक अच्छा खासा एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, जिसके ऊपर वो अगर थोड़ी सी तवज्जो दे तो बहुत अच्छे से उसको रन कर सकता है। और यही इसके दोस्त इसके पास आकर फ्यूचर में नौकरी कर सकते हैं। और हो सकता है कि ड्रामे का कुछ ऐसा पहलू भी आपको दिखाया जाए, क्योंकि एट द एंड हमने हैप्पी एंड की तरफ जाना है। अब वो कैसे? अब वो कुछ इस तरह से कि यहाँ पर सबसे पहले तो बहुत ही बेचारा मुंह के बल गिरेगा हमारा हबीब, क्योंकि इस दफ़ा दोबारा से कॉन्फिडेंस बना के अपनी बेटी का दिल थोड़ा सा जीत के उसकी पहली बेगम को भी ये डाउट दे के कि शायद वो ठीक हो रहा है, जब उसका पोल सबके सामने खुलेगा तो वो बहुत बुरे तरीके से जलील होगा। एमन की माँ जो करना चाह रही है उसका भी रिवॉर्ड उसको कैसे ना मिले भैया। यहाँ पर उसकी बेटी की ये जो साजिश है इन दोनों को अलग करने की, और यहाँ पर शायद कि उनकी डिवोर्स हो जाएगी। आपको मैं एक बात बताऊँ, ये बिल्कुल रियलिटी दिखाई गई है इस ड्रामे के अंदर के हस्बैंड वाइफ चाहे जितना मर्जी लड़ें, लेकिन बहुत सारे हस्बैंड वाइफ इस तरह के होते हैं कि जब उन्हें फिर कोई बाहर का बंदा अलग करने की कोशिश करता है या कोई ऐसी प्लानिंग करता है तो उन्हें एक दूसरे से प्यार होता है। वो फिर एहसास करते हैं कि हमारी एक दूसरे की लाइफ में क्या वैल्यू है। वो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करते। इस ड्रामे की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर बिल्कुल नेचुरल सीन्स आपको दिखाए गए हैं। ऑफिस के झंझड़ों से लेके घरेलू पॉलिटिक्स तक, यहाँ पर नई शादी के बाद कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, इन सारी चीज़ों को किसी फैंटेसी के हिसाब से नहीं बल्कि रियल सिचुएशंस को मद्देनजर रखते हुए आपको बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करके दिखाया जाता है। एंड दैट्स द रीज़न कि यहाँ पर यह ड्रामा बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है और इसकी एक एक एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। अब आगे से कुछ होगा ऐसे कि यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे हबीब मियाँ बहुत बुरे तरीके से बदनाम होंगे, और उसके बाद फिर ऑफिस के अंदर जो इन्होंने नकट्टू बिठाया हुआ है मैनेजर के नाम पे, जो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बिजनेस को लॉस दे रहा था हबीब के साथ मिलके, माँ को पता चलेगा फ़ाखिर की और वो सबसे पहले उसको फायर करेगी। एक मेरी बात हमेशा याद रखना, अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो चाहे छोटा चाहे बड़ा, अगर आपको कंटिन्यूसली आपकी बेस्ट एफर्ट्स करने के बाद भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा ना, तो मान लो ये मेरी बात कि आपके ऑफिस में कोई ऐसी खन्नास भरी हुई है जिसको अगर आप बाहर निकाल कर नहीं फेंकोगे, जैसे होता ना कि जिसमें जब बहुत ही ज़्यादा किसी जगह पर पीप फंस जाए तो डॉक्टर कहते हैं कि अब इसको निकालना पड़ेगा अदरवाइज ये फैलती जाएगी। तो इसी तरह आपको अपने ऑफिस से भी इस तरह की गंदी पीप निकाल के बाहर फेंकने की ज़रूरत होती है, ताकि फिर से वो ज़ख्म भरा जाए और ग्रेजुअली आपका पूरा जिस्म पूरा बिजनेस बेहतर हो सके। तो वही होगा आगे से, इस इंसान को फायर किया जाएगा, नया बंदा हायर किया जाएगा, बिजनेस पहले से बेहतर होगा, ग्रेजुअली मज़ीद मैच्योर होगा हमारा फ़ाखिर। कैसे? क्योंकि अब उसने आगे से स्टडीज़ करनी है। पहले वो शायद कुछ इस तरह की स्टडीज़ कर रहा हो जिसमें उसका इंटरेस्ट ना हो, ऐसा बहुत दफ़ा देखने में आया है। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैंने कुछ ऐसी एकेडमिक एजुकेशन कर रखी है जिसके अंदर मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आज जो मैं बुक्स पढ़ रहा हूं मेरा उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और एक और चीज़ यहां पर ऐड करना चाहूँगा कि इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया कि आप सर्टन एजुकेशन हासिल करो, उसके बाद बहुत अच्छे से बिजनेस रन कर सकोगे। रॉन्ग स्ट्रैटेजी। आज के दौर के अंदर सबसे बेस्ट एजुकेशन का अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो दैट इज़ यूट्यूब। दैट आर द बुक्स जो कि बहुत अच्छे से बड़ी सस्ती प्राइस पे अवेलेबल हैं। किसी भी अच्छे राइटर की बुक पकड़ो और उसको बैठ के बस रीड करना शुरू कर दो। अगर आपको रीड करने में दिक्कत है, आपकी इंग्लिश की रीडिंग अच्छी नहीं है, देन गो गेट सम इंग्लिश क्लासेस। अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को बेहतर करो, रीडिंग स्किल्स सीखो और फिर आओ वापस इन्हीं बुक्स के ऊपर जहां पर आपके पास नॉलेज का खजाना है। किसी डिग्री की, किसी कॉलेज की फीस भरने की जरूरत नहीं है। जस्ट लर्न बाय योरसेल्फ और आप देखोगे कि कितना अच्छा मैसिव रिजल्ट आपको मिलेगा आपके बिजनेस में, आपके रिलेशनशिप में। आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाह रहे हो, दैट विल बिकम इवन मोर इजी फॉर यू गाइस। सो ये मेरी सजेशंस है, क्योंकि बहुत ज्यादा यंग जनरेशन ये ड्रामा देख रही है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें आगे करना क्या है। इस ड्रामे से भी बहुत अच्छे पॉइंट्स आपको सीखने को मिलेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स डिस्कस द जल्दी शादी वाला पैटर्न जो कि इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया कि जैसे शायद बहुत ही बुरी बात है। जी बिल्कुल बुरी बात है, स्पेशली जिस एज ग्रुप में इन दोनों को दिखाया गया है कि एक 14 साल की है, एक 16 साल का है। डेफिनेटली बहुत बुरी बात है। लेकिन कुछ लोग जल्दी शादी ना 20, 22, 23 साल की लड़की की अगर हो जाए तो उसको भी कहते हैं कि भाई बड़ी जल्दी शादी होगी। और अक्ल के अंदर अगर उस एज में भी शादी नहीं ना होगी, फिर लड़की जाएगी 30 साल में, 35 साल में,
40 साल की बूढ़ी भी हो सकती है, शायद शादी ना हो। फिर अगर लड़के की 25 से 30 साल की उम्र में शादी नहीं कराओगे ना, तो उसको भी आजकल रिश्तों की बहुत टेंशन हो रही है। तो जल्दी और देर के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। सो फाखिर अपने बिजनेस के अंदर आगे जाके बहुत बेहतर हो जाएगा। स्टडीज़ करने के बाद अच्छे से लेकर चलेगा। हबीब निकल जाएगा घर से। और ख़ास तौर पे यहाँ पर जो हबीब की बहन है, जो अपनी बेटी के साथ आकर बैठ गई है, कर रही है नखरे, हो सकता है कि इसको भी मुंह की खानी पड़े जब इसकी बेटी की साजिश सामने आए एनी के लिए, तो ये भी घर से निकाल ली जाएगी। पीछे रह जाएगी रहीला। रहीला का हाल ना बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे गेम ऑफ थ्रोन में आपने सर्सी लैनिस्टर का देखा था ना, यहाँ पर बेचारी बड़ी बुरी बदनाम होकर निकली थी। कुछ ऐसा होगा इसके साथ, आप लोग बस देखते जाओ। दोनों ने सेक्रीफाइस ज़रूर किया। फाखिर ने अपने एंड पे कि वो स्टडीज़ के साथ बिजनेस को लेकर चलने में कामयाब होगा, और दूसरी तरफ एनी इन सारी डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद अपनी स्टडीज़ को भी देखना कंटिन्यू ज़रूर कर पाएगी, भले वो प्राइवेट में ही करे, और साथ में अपने घर और बच्चे को भी अच्छे से लेकर चलेगी। जब ये इस तरह की सारी बीमारियां घर से दूर होंगी तो ऑब्वियसली इनका हैप्पी एंड ही आपको दिखाया जाएगा। वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि नहीं भैया यहाँ पर कुछ बहुत ही ट्रैजिक होने वाला है, तो आई डोंट थिंक सो कि ड्रामा राइटर या प्रोड्यूसर्स लोग इतने बेवकूफ़ होंगे कि वो ड्रामे को इस डायरेक्शन में लेकर जाएं, क्योंकि जहां पर इतनी सेंस प्रिवेल की है इस ड्रामे ने, आई एम होपिंग कि यहां पर आपको इस ड्रामे का एंड भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा और इंटरेस्टिंग दिखाया जाएगा। अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी, जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल होने लग रही है, काफ़ी इसके ऊपर डिबेट चल रही है, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जाएँ जाकर वीडियो देखकर अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा।